नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैनासोनिक NS300 सिस्टम में आप कैसे फ्लेक्सिबल नंबरिंग कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल नंबरिंग का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि आपको सिस्टम होटल्स में इंस्टॉल करना है या फिर आपको किसी ऑफिस में इंस्टॉल करना है, तो उसमें आपको सीरीज अलग चाहिए होती है। सीरीज का मतलब कि आपको एक्सटेंशन नंबर 1 से भी स्टार्ट करने हैं, आपको 2 से भी स्टार्ट करने हैं या 3 से भी स्टार्ट करने हैं, या किसी भी डिजिट से आपको एक्सटेंशन नंबर शुरू करने हैं। तो मेन सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप नंबर किसी भी एक्सटेंशन के या किसी भी डिजिट से शुरू कर सकते हैं। दैट मीन्स कि और आपको अगर चाहिए कि एक्सटेंशन नंबर सिंगल डिजिट में रखना है तो आप सिंगल डिजिट में भी रख सकते हैं। आप चाहें तो डबल डिजिट में भी रख सकते हैं, 3 डिजिट में भी रख सकते हैं, 4 डिजिट में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपको एक्सटेंशन नंबर का पैटर्न है वो आप अपना चूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्सटेंशन नंबर्स चेंज कर सकते हैं। तो मेन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है एक्सटेंशंस की। अगर सपोज उनके रूम नंबर्स 101, 102, 103 फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पे मान लीजिए 201, 202, 203 है, थर्ड फ्लोर पे 301 है, तो इस तरीके से अगर एक्सटेंशन नंबर 3 डिजिट में रिक्वायर्ड है तो हम 3 डिजिट में कर सकते हैं, 4 डिजिट में रिक्वायर्ड है 4 डिजिट में कर सकते हैं। तो और इवन दो अगर कुछ स्पेशल एक्सटेंशंस जैसे कि केयर टेकिंग एक्सटेंशंस होता है जो भी तो वो एक्सटेंशंस को अगर आप सिंगल डिजिट में भी रखना चाहें जो कि इजीली एक्सेसिबल हो किसी भी एक्सटेंशन से, तो वो भी इसमें पॉसिबल है हमारे पैनासोनिक NS300 सिस्टम के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे उसको चेक करेंगे कि कुछ एक्सटेंशन जैसे कि सपोज हम दो एक्सटेंशन बनाएंगे 7 की सीरीज से, 7 और 8, मतलब एक एक्सटेंशन हमारा 7 से एक्सेस होगा और एक एक्सटेंशन हमारा 8 से एक्सेस होगा, और बाकी एक्सटेंशंस हम उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में या सिंगल डिजिट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना, यहाँ आपका जो पैनासोनिक सिस्टम है हमने ओपन किया हुआ है, इसमें सेकंड नंबर पे आता है सिस्टम्स। तो आप सिस्टम्स को ओपन करेंगे, सिस्टम्स के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर 6 नंबर पे आता है नंबरिंग प्लान। तो नंबरिंग प्लान को ओपन करेंगे, तो जैसे ही आप नंबरिंग प्लान को ओपन करेंगे उसके अंदर ऑप्शन आता है मेंस। मेंस, तो मेंस पे आप क्लिक करेंगे। मेंस जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है एक्सटेंशन नंबर्स का वो आपको शो हो जाएगा। अब क्या शो हो रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है, ये आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि देखिए यहाँ पे नंबर 1, एक्सटेंशन नंबरिंग प्लान स्कीम नंबर 1। तो ये क्या इंडिकेट करता है, पहली लाइन हमारे को, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 1 लिखा हुआ है, तो लीडिंग नंबर यानी हमारा एक्सटेंशन नंबर 1 से स्टार्ट है प्रेजेंटली जो हमारा सिस्टम है। और एक्स एक्स का मतलब 2 डिजिट, और 1 के बाद 2 वेरिएबल डिजिट्स हैं, 2 फ्लेक्सिबल डिजिट्स हैं। तो दैट मीन्स कि हम जो अपना एक्सटेंशन है वो 1 के बाद 00 से लेके 99 तक यूज कर सकते हैं, यानी 100 से लेके 199 तक यूज कर सकते हैं। आप किसी भी एक्सटेंशन को 100 से लेके 199 तक बना सकते हैं। सेकंड लाइन शो करती है, यहाँ पर नंबर 2 है और 2 के आगे डबल एक्स है। तो डबल एक्स का मतलब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि 200 से लेके 299 तक आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगर ये सिंगल एक्स होता, सपोज अगर ये सिंगल एक्स होता तो आप जो है एक्सटेंशन 20 से लेके 29 तक केवल यूज कर पाते। तो इसलिए जब भी आपको एक्सटेंशन ज़्यादा एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है तब आप कम से कम 3 डिजिट यूज़ कीजिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम एक्सटेंशन में है, यानी आपकी 32 एक्सटेंशन के आसपास या मिनिमम जो एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप 2 डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं। और अब देखिए जैसे थर्ड लाइन शो करती है, थर्ड 3 और उसके बाद एक्स एक्स। तो एक्स एक्स का मतलब हो गया मीन्स 20 से लेके और 99 तक वैल्यू हो सकती है, तो यानी 300 से लेके 399 तक हम इसमें यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से 4xx यानी 400 से लेके 499 तक यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप सिस्टम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं, जब डिफॉल्ट में हम फॉर्मेट मार के हम अपने सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर ये ऑप्शन आते हैं जिसमें कि बेसिकली आप जो है 100 से लेके 499 तक बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका एक्सटेंशन इसी रेंज के अंदर आता है तो आप इजीली इसको बिना कोई भी प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन किए हुए सिर्फ आपको एक्सटेंशन नंबर को चेंज करना है। जो भी प्रेजेंट एक्सटेंशन नंबर है, प्रेजेंट एक्सटेंशन नंबर जो इसमें होता है वो 101 से लेके 196 तक होते हैं।
101 से लेके 196 तक होते हैं, तो वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है एक्सटेंशन सेटिंग्स के अंदर, और वहीं से आप उसके एक्सटेंशन को चेंज कर देंगे तो नया नंबर वहां पे सेव हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप नंबर सेव करते हैं तो आपका नंबर सेव नहीं लेता है। तो नहीं लेने का मतलब क्या है कि इसका मतलब वो हमारी या तो सीरीज को बिलोंग नहीं करता है, जिस सीरीज में हम स्टोर करना चाहते हैं, जो हमारी सीरीज है, पैटर्न है, उसमें बिलोंग नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 डिजिट तो आपके सामने है, लेकिन 5 6 7 8 9 0 तो ये नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है 5 6 7 8 9 0 से एक्सटेंशन यूज नहीं कर सकते हैं प्रेजेंटली। अगर उन एक्सटेंशन को आपको यूज करना है तो आपको कुछ प्रोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। सपोज अब हम बात करते हैं कि हमारे को यहाँ पर रिक्वायर्ड है एक्सटेंशन, मीन्स 2 डिजिट में भी रिक्वायर्ड है। सपोज हमारे को एक एक्सटेंशन नंबर चाहिए 55, राइट। तो 55 अगर हमें एक्सटेंशन नंबर चाहिए और एक हमें एक्सटेंशन नंबर चाहिए सपोज 6666, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो अगर हमें ये एक्सटेंशन नंबर चाहिए 55 और सपोज हमें 4 से एक्सटेंशन नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 4 से अगर हमें एक्सटेंशन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें 55 और 56 एक्सटेंशन हमारे को डिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जैसे 4 है तो 4 से क्योंकि हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको हम 4 की जगह हम 41 कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम करेंगे 41, तो ये हमने 41 कर दिया, ठीक है। अब डाउन में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 5 और 6 जो है ये भी ऑलरेडी देखिए यहाँ पर 5 से डिफाइंड है, ये बेसिकली हमारे डीसा के लिए डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर हम इसको 5 की जगह 4 5 कर देंगे, जिससे कि हमारी ये डिजिट खाली ब्लैंक हो जाए, खाली हो जाए। ये हमारी डिजिट खाली हो गई, 4 5 हमने कर दिया। अब हम जो 6 है, 6 की जगह हम कर देंगे यहाँ पे 4 6 हमने यहाँ पे कर दिया, तो हमारी ये डिजिट भी 6 भी खाली हो गई, ठीक है। और इसको हम एक बार अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने के बाद फिर हम बैक जाएंगे, और यहाँ पर हमारा देखा जो हमारा एक्सटेंशन, क्योंकि हमें एक्सटेंशन नंबर क्या रखना है 55, मतलब तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो हम यहाँ पर इसके आगे हमें 50 इसे हम सिंगल एक्स कर दें, यानी यहाँ पे हमने सिंगल एक्स कर दिया और यहाँ पर हमने इसे 5 डिफाइन कर दिया। तो 5 जैसे ही आप डिफाइन कर देंगे तो आपका एक्सटेंशन 5 भी 50 से लेके 59 तक आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर हमने 6 डिफाइन कर दिया, और 6 डिफाइन करने के बाद यहाँ पर हमने सिंगल एक्स कर दिया। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर एक्सटेंशन नंबर डिफाइन क्या कर सकते हैं, मतलब 66 भी दे सकते हैं, 60 से लेके 69 तक कोई भी एक्सटेंशन दे सकते हैं। यानी अब हमारे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो गए, 3 डिजिट्स में भी एक्सटेंशन हो गए, हमारे पास 2 डिजिट में भी एक्सटेंशन हो गए, और फिर हम एक बार 7 और 8 जो है वो सिंगल डिजिट में भी सीखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे हम बनाते हैं। अब यहाँ पर इसको आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई कर दिया, अब हम इसको ओके कर देंगे, ओके हमने कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पर सेव हो गया। सेव परमानेंटली सेव करना है तो यहाँ से हम जाके और इसको सेव कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या करना है, अब मान लीजिए हमारे को एक्सटेंशन नंबर हम बना के एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा एक्सटेंशन नंबर बना है या नहीं बना है। तो हम एक्सटेंशन सेटिंग में जाके हम किसी एक्सटेंशन को, देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे एक्सटेंशन सेटिंग आता है, उसमें एक्सटेंशन सेटिंग हम ओपन करेंगे सॉरी। तो ये देखिए 101 102 103 104। अब मान लीजिए हमें 105 एक्सटेंशन है, इसको हमें 55 करना है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, 55 कर दिया। और मान लीजिए 106 है, इसको हमें 66 करना है, 66 कर देंगे। एक्सटेंशन आपका तभी सेव होगा जब आपका एक्सटेंशन प्रॉपर नंबरिंग प्लान होगा। तो ये देखिए हमने अप्लाई किया यहाँ पे, और हमने यहाँ पर ओके किया। तो अप्लाई और ओके करने के बाद अगर आपका एक्सटेंशन नंबर और यहाँ सेव करने के बाद आप दोबारा चेक करेंगे कि हमारा एक्सटेंशन नंबर वहाँ पर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी 55 और 56 बन चुका है नहीं बन चुका है। इसके बाद हम सिंगल डिजिट भी बना के देखेंगे। अब हम दोबारा एक्सटेंशन सेटिंग्स को ओपन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो एक्सटेंशन नंबर है 55 भी बन चुका है और 56 भी बन चुका है। दैट मीन्स कि जो हमारे एक्सटेंशन नंबर 2 डिजिट में भी है, और हमारे जैसे 101 103 ये 3 डिजिट में है, और इसी तरीके से अब हम 2 एक्सटेंशन ऐसे बनाएंगे जो कि सिंगल डिजिट में होंगे। अब सिंगल डिजिट में बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक्सटेंशन नंबर बनाने हैं 7 और 8। तो हम क्या करेंगे, दोबारा नंबरिंग प्लान में जाएंगे सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम हमने ओपन किया, ये नंबरिंग प्लान ओपन किया, और नंबरिंग प्लान के अंदर जो है मेन में जाएंगे, और मेन में जाने के बाद अब देखेंगे कि 7 और 8 हमें ये देखना है कि हमारी
कहीं पर हमारे इस ऑप्शन में 7 और 8 तो नहीं है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारे इसमें कहीं पर भी 7 और 8 का ऑप्शन नहीं आता है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे, फीचर्स, तो फीचर्स के ऑप्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर टाई लाइन एक्सेस होता है, तो यहाँ पर नॉर्मली जो है यहाँ पर 7 होता है। तो इसको ध्यान रखना है कि टाई लाइन एक्सेस में बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 7 अवेलेबल होता है। तो आपको जब भी 7 से एक्सटेंशन नंबर बनाना है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो टाई लाइन एक्सेस का 7 जो है, ये जो 7 यहाँ पर आ रहा है, इस 7 को हटाना है। ठीक है, हटाना है, या अगर आप टाई लाइन यूज कर रहे हैं तो इसको आप *7 भी कर सकते हैं। इस कोड को मतलब मीन्स आपको चेंज करके *7 में कन्वर्ट कर देना है। अब रिडाइल है, रिडाइल जैसे यहाँ पर दे रखा है तो इसको हम *8 कर देते हैं, *8। तो ये हमने इनके कोड को के आगे हमने स्टार लगा दिया, तो जिससे क्या होगा कि जो आपका नंबर है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो *8 ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है, क्योंकि वो ट्रंक एक्सेस के लिए यूज होता है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे इसको 8 की जगह हम कुछ और कर देंगे। लाइक जैसे हम कोई भी नया कोड यूज कर सकते हैं जिसको भी आप चाहें। जैसे सपोज हम यहाँ पर 44 यूज कर देते हैं, देखते हैं, क्योंकि हमने 4 डिजिट वहाँ से फ्री किया था, सेम डिजिट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यानी हम इसको भी हम यूज नहीं कर सकते। अभी हम इसको एक बार को हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया, तो हमारा जो 8 डिजिट भी खाली हो गया, और हमारा जो है 7, तो 7 को हमें यहाँ पर हमने टाई लाइन को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, यानी टाई लाइन भी हमने हटा दिया है। और जो है यहाँ पर 8 जो रिडाइल है, रिडाइल इज स्टार, तो ये भी हमने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, अप्लाई हो गया है। अब ये जो ट्रंक ग्रुप एक्सेस है, ये यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर 8 का कोड ऑलरेडी है, तो या तो हम इसको *8 यूज करें, *8 कर दें, तो जिससे क्या होगा कि हमारी 8 डिजिट जो है 8 नंबर की डिजिट फ्री हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे ओके कर दिया, तो दैट मीन्स कि हमारा जो है, अब हमें क्या करना है, फिर मेंस में जाना है सेम, और मेंस के अंदर देखिए अभी हमने 5 और 6 से तो हमने 2 डिजिट के एक्सटेंशन लिए थे। अब हमें 7 और 8 लेना है, तो जब सिंगल डिजिट का एक्सटेंशन लेना होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको उसको नन सेटिंग में लाना पड़ता है। तो हमें क्योंकि 2 एक्सटेंशन चाहिए जो कि केयर टेकिंग के एक्सटेंशन है, लाइक पेंट्री वगैरह का आप एक्सटेंशन रख सकते हैं, या रिसेप्शन का एक्सटेंशन रख सकते हैं। रिसेप्शन का तो वैसे आप नॉर्मली 9 ऑपरेटर रख देते हैं। तो अब यहाँ पर हमने नन का मतलब कि ये जो डिजिट है इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर हमने 7 डाल दिया सपोज, और यहाँ पर हमने 8 डाल दिया। तो अब यानी एक्सटेंशन नंबर, और इसको हम अप्लाई, यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया और इसका हमने ओके किया। तो ओके जैसे ही आप करेंगे और इसको यहाँ पे हमने एक बार सेव कर दिया। अब हम जो है 7 और 8 से एक्सटेंशन नंबर बना के देखेंगे कि 7 8 से हमारा केवल सिंगल डिजिट में एक्सटेंशन बनता है या नहीं बनता है। तो फिर हम एक्सटेंशन सेटिंग में जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम एक्सटेंशन 7 और 8 से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एक्सटेंशन सेटिंग में हम गए दोबारा, फिर वायर्ड एक्सटेंशन, फिर एक्सटेंशन सेटिंग उसके अंदर। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा 107 नंबर है सपोज, तो इसको हमें बनाना है 7 नंबर ओनली वाली, तो हमने इसको डिलीट किया और यहाँ पर हमने खाली 7 नंबर डाल दिया। फिर हमने यहाँ पर डिलीट किया 108 को और उसको हमने केवल 8 नंबर डाल दिया। फिर हमने इसको अप्लाई किया और यहाँ पर हमने ओके किया। मतलब एक्सटेंशन नंबर अगर आप चाहें तो 0 से भी बना सकते हैं, तो 001, जैसे सपोज कुछ जगह पे आपको ग्राउंड फ्लोर है सपोज, तो ग्राउंड फ्लोर को आपको 001 चाहिए एक्सटेंशन नंबर, तो 001 भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने यहाँ पे सेव किया इसको, हमारा एक्सटेंशन नंबर सेव हो गया है। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि भाई देखिए हमारा एक्सटेंशन नंबर बना है या नहीं बना है। देखिए तो हमारा 101, 102, 103, 104 एज इट इज है। 105 को हमने बनाया है 55, 106 को बनाया है 66, 107 को बनाया है 7, केवल 7 सिंगल डिजिट में, और 108 को हमने बनाया है केवल एक सिंगल डिजिट में 8 नंबर। तो इस तरीके से आप जो है फ्लेक्सिबल नंबरिंग, यानी किसी भी नंबर को आप जो है 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट में आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली। इसके लिए कॉन्सेप्ट का समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताया है। मतलब इसमें नंबरिंग प्लान में कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको एक्सटेंशन नंबर बनाने हैं तो पहले आपको नंबरिंग प्लान में जाना है, वहां पर आपको अपनी डिजिट, अगर वो पहले से यूज है तो उसको पहले फ्री करना है,
और फ्री करने के बाद आपको वहाँ पर उसमें नंबरिंग प्लान में सेव कर देना है, और नंबरिंग प्लान में सेव करने के बाद आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं आप अपने फ्लेक्सिबल नंबर बनाने के लिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।